नरेश जी, आपने तो बहुत सारे आंदोलन देखे होंगे, आपको क्या लगता है सरकार डिफेंसिव है? सरकार को लगता है कि प्रेशर में हम दबाव नहीं लेते, अगर अगर हम सारी बातें मानते हुए दिखाई पड़ेंगे तो शायद सरकार का जो इकबाल है वो और कम होगा? आपको ऐसा लगता है? नरेश जी, अपने का अनम्यूट करें। देखिए, बात मानने ना मानने की नहीं है। आपने अगर कोई समझौता किया है उस हम्म, आंदोलन को समाप्त करने के लिए जो पूरे देश में फैल रहा था, जिसको लेकर देश में ही नहीं पूरे दुनिया में इसकी तरफ दुनिया की नजर थी, क्योंकि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और एक ये लोकतांत्रिक आंदोलन था देश में जो कि काफी इसको जनता का समर्थन धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली से भले शुरू हुआ हो लेकिन पूरे देश में ये फैल रहा था। बल्कि यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ लंदन में और यूरोप के दूसरे शहरों में या अमेरिका के कुछ शहरों में इनके ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग थे, जो ये छात्र थे, इनके समर्थन में यहाँ भी प्रदर्शन हो रहे थे। इससे ये हम्म, पता चलता है कि इसका जो रूप है कितना आगे जा रहा था। तो उसको सरकार ने ये समझते हुए कि भाई ये अब मामला हाथ से बाहर जा रहा है और ये लोकतंत्र की एक जीत है कि अगर आप छात्र अगर एक मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इस पर हम समझौता कर लेते हैं, शिक्षा मंत्री को आप इस्तीफा दिलाइए, तो उस शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में इन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। तो दोनों तरफ से ये बात हुई। तो उसमें ये आश्वासन दिया गया था कि आप इन छात्रों के खिलाफ जो एफआईआर आपने दर्ज की है वो वापस लेंगे, ये केस इन पर नहीं चलेंगे। ये हो सकता है कि कुछ ऐसे उसमें उपद्रवी लोग हों जिसमें छात्र और छात्र ना भी हों, इस तरह के लोग भी वहां आए थे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, जिन्होंने घोषित रूप से कुछ ऐसा काम किया हो जिसकी आजकल के 24/7 मीडिया में और जहां सबके पास टेलीफोन में कैमरा है, तो उसमें अगर किसी ने इस तरह की काम किया है तो आप उस पर सोच सकते हैं कि भाई आप ये केस अभी वापस लेंगे या नहीं लेंगे, तो कोर्ट ये तय करेगा कि वापस लिए जाए। लेकिन जो हम्म, अधिकांश जो लोग थे, मैं समझता हूं कि उनमें संख्या 95% तो रही होगी कि जिनमें अगर उन्होंने कुछ नारेबाजी में कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और जिस तरह की बातें मैं पिछले हम्म, कुछ 2-3 दिन से देख रहा हूं, खासकर सोशल मीडिया में एक अभियान चल रहा है उन उन छात्र छात्राओं के खिलाफ, और पूरा एक एक सत्तारूढ़ दल का समर्थक एक वर्ग है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है, उनको एक तरह से कटघरे में डाले हुए है। ये फैसला आप अदालत को करने दीजिए। और ये जो है उस समय की जो मांग थी, उस समय की जो बात थी, वो हो गई। तो मैं समझता हूं कि ये सदिच्छा का मामला, गुडविल का मामला है। अगर हम्म, आपने ये एक आश्वासन दिया है तो ये आश्वासन का आपको पालन करना चाहिए। और आपने यहाँ की बात की, यहाँ पर कभी अगर कोई आंदोलन हुआ है यूरोप में या अमेरिका में, तो अगर अधिकारियों ने समझौता किया है तो उसका फिर पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में पालन होता है। हम्म, अगर हम्म, पालन नहीं होता तो फिर आंदोलनकर्ताओं को अपने आंदोलन को फिर से चालू करने का अधिकार है। और इसी बात की ये धमकी जो दे रहे हैं, जो मैं समझता हूं कि उनकी बात में दम है कि भाई आपने एक और आश्वासन दिया है और आपने अगर ये फिर आप नहीं कर रहे हैं, और जैसा कि नरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये संसद में कुछ बिलों की प्रतीक्षा और उसके बाद कुछ करेंगे, तो मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कुछ किया तो फिर ये मामला उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि अगर फिर से आंदोलन होता है और हम्म, अगर वो आंदोलन और बड़ा होता है तो उसकी जिम्मेदारी फिर सरकार की और उन लोगों की होगी जो ये एफआईआर वापस लेने में कोताही बरत रहे हैं या उन हम्म, आश्वासनों को पूरा नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने बाकायदा पब्लिकली सार्वजनिक रूप से दिए थे। क्योंकि फिर आप पर विश्वास लोग नहीं करेंगे, या आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी का मामला है। तो मैं समझता हूं कि जो जी। आपने कहा है उसका आपको पालन करना चाहिए।